आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है समय चक्र में और मैं हूं आपके साथ आचार्य पंडित मनोज कुमार शुक्ला। आइए, जैसे प्रतिदिन हम लोग धर्म पे चर्चा करते हैं तो आज फिर धर्म पे ही चर्चा होगी और आज का जो टॉपिक है वो है कबीरदास की जयंती के ऊपर। क्योंकि आज कबीरदास की जयंती है तो आज उसी पे हम कुछ बताएंगे आपको। तो कबीरदास ने एक दोहा लिखा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये दोहा सुनते ही जिनका नाम जहन में आता है वो है संत कबीरदास। ऐसे न जाने कितने और दोहों और अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरणा देने वाले संत कबीरदास जी की जयंती हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कबीरदास जी न सिर्फ एक कवि बल्कि समाज सुधारक भी थे। भक्ति आंदोलन पर भी कबीरदास जी के लेखन का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आइए जानते हैं इस साल 2024 में कबीरदास जयंती की तारीख, उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। कबीरदास जयंती 22 जून 2024 को है। ये कबीरदास जी की 647वीं वर्षगांठ होगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:31 पर होगी और इसका समापन 22 जून को सुबह 6:37 पर होगा। कबीर की रचनाओं का प्रमुख भाग 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के जरिए एकत्र किया गया था तथा सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मानित किया गया था। कबीर के कार्यों की पहचान उनके 2 पंक्तियों के दोहे से है, जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। कबीरदास जी से जुड़ी खास बातें। कबीरदास जी के जन्म को लेकर मान्यता है कि कबीरदास जी ने रामानंद गुरु के आशीर्वाद से एक विधवा के गर्भ से जन्म लिया था। समाज के भय से उन्होंने कबीर को काशी के पास लहर तारा नामक ताल के पास छोड़ दिया था, जिसके बाद एक जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी देशाटन करते थे और सदैव साधु संतों की संगति में रहते थे। कबीरदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। वे अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। कबीरदास जी ने अपने दोहे में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। अंधविश्वास के खिलाफ एक अंधविश्वास था कि जिसकी मृत्यु काशी में होगी वो स्वर्ग जाएगा और मगहर में होगी वो नरक में जाएगा। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीरदास ने अपना जीवन काशी में गुजारा और जबकि प्राण मगहर में त्यागे थे। आइए चलते हैं अब पंचांग की तरफ। तो 22/6/2024 आज का पंचांग। श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि पूर्णिमा दिन में 6:18 तक रहेगी। पूर्णिमा उसके बाद प्रतिपदा हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज मूल नक्षत्र है, श्याम 6:33 तक रहेगी। करण बब बालव, मास ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल पक्ष और योग शुक्ल शाम 5:53 तक रहेगा। वार शनिवार है। चंद्र राशि आज चंद्रमा धनु राशि पे रहेगा। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 से लेकर के 12:51 PM तक रहेगा। राहु काल 8:53 से 10:38 AM तक रहेगा। दिशा शूल की बात करूं तो आज पूर्व में दिशा शूल है। आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करना ठीक नहीं माना जाता। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले
मनोयोग के बल से पूरा तत्व शक्ति का लाभ मिलेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा। संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त होंगे, विद्या स्थान में कुछ त्रुटि मिलेगी तथा दिमाग के अंदर कुछ फिक्र रहेगी। लाभ के संबंध में कुछ परेशानी तथा मनोयोग का बल प्रयोग करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट रहेगी तथा व्यापार सामान्य रूप से चलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख आपस में बना रहेगा। उपाय की यदि बात करूं, अपने पास लाल रुमाल रखें और घर से निकलते समय गुड़ खाकर घर से निकलें तो आपका दिन शुभ रहेगा। आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। वृष राशि वाले आयु में शक्ति मिलेगी और कुछ मनोयोग के विशेष परिश्रम से पूरा तत्व शक्ति का लाभ मिलेगा तथा शत्रु स्थान में प्रभाव रहेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। आनंद मिलेगा। विरोधी पक्ष एवं झगड़ा झंझटों के मार्ग से कुछ मानसिक परेशानी का अनुभव करेगा। खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। बाहरी संबंधों में खटास रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो दूध, दही, घी और कपूर धर्म स्थान में चढ़ाने से आपका दिन सुखमय रहेगा। घर में मनी प्लांट लगाएं तो और भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं, आइए चले मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले आयु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा मनोयोग के दैनिक कर्म से पूरा तत्व जीवन धारा शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ मनोरंजन रहेगा। स्त्री से आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे। इसीलिए शरीर की सुंदरता या स्वास्थ्य में कुछ परिश्रम या परेशानी के कर्म से देह में कुछ थकान अनुभव करेगा। व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खुशी नहीं रहेगी। बात करें उपाय की तो हरी दूब को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाने से आज का दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों को आयु में वृद्धि मिलेगी तथा जीवनाधार पुरातत्व शक्ति का लाभ मिलेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ी शानदारी एवं रौनक रहेगी तथा पुरातत्व संबंध में मन को विशेष ज्ञान रहेगा। धन के लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जो कि चिंताजनक है। कुछ मानसिक परेशानी रहेगी। जीवन निर्वाह के संबंध में विचार युक्त रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। आज के दिन नए व्यापार की शुरुआत ना करें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो माँ के हाथों से दही खाकर ही किसी यात्रा या घर से बाहर निकलें और बड़ों का आशीर्वाद लें। बढ़ वृक्ष में जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वाले आज भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। दैनिक दिनचर्या में काफ़ी बदलाव होगा। स्वास्थ्य से लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन के पक्ष में मतभेद रहेंगे। व्यापार सही तरीके से चलता रहेगा और दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रहेंगी। उपाय की यदि बात करूं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ बड़ा प्राप्त होगा। माता पिता सुख संबंधों में कुछ त्रुटि रहेगी। भूमि मकान आदि की सुख में कुछ निरस्त प्रतीत होगी। आयु में वृद्धि होगी। सामाजिक संबंध बिगड़ सकते हैं तथा व्यापार में बहुत वृद्धि नहीं रहेगी और दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं रहेगा। यदि उपाय की बात करूं तो हरा चावल रंग कर सर के ऊपर से घुमाकर छत पर फेंकने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों को धन का लाभ होता रहेगा। दिनचर्या में प्रसन्नता रहेगी लेकिन संतान पक्ष में कुछ परेशानियां रहेंगी। विद्या का योग है। ऊपर क्लास वाले आज जो भी याद करेंगे
लंबे समय तक याद रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़, चना, हल्दी खिलाकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले आज स्थान में कमी और परेशानी रहेगी। दिनचर्या में परेशानी महसूस करेंगे और मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा और व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन में भी सुख में रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो सुंदरकांड का पाठ करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि वाले आज शारीरिक रूप से परेशान रह सकते हैं और दैनिक दिनचर्या में रौनक रहेगी और मन के अंदर बड़े उतार चढ़ाव और दुख सुख के भाव आते रहेंगे। नौकरी में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही सफलता प्राप्त होगी। व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। धन कमाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो गाय को गुड़, चना, हल्दी खिलाकर घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, आज आपके पराक्रम से काम लेना होगा। यदि मेहनत करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी। नौकरी एवं धन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। कुटुंब के पक्ष में कुछ कमजोरी तथा कुछ आसान तरीके के कारण प्राप्त होंगे, लेकिन आयु में वृद्धि प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और व्यापार ठीक तरीके से आपका चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अधिक मधुरता नहीं रहेगी। उपाय की यदि बात करूं तो सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन सुखमय रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, आज आपको पारिवारिक सहयोग नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा इसी कारण आपके दिनचर्या में भी काफ़ी असर दिखेगा। अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य आपका विशेष सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन धन आने के मार्ग आपकी बनते रहेंगे। व्यापार में भी वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन में अधिक मधुरता नहीं रहेगी। तो उपाय की बात करें, निर्धनों को धन का दान करने से या खिलाने से पिलाने से आपका दिन सुखमय रहेगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वाले, आज आपका मन स्थिर नहीं रहने वाला है, जिसके कारण आपको नौकरी इत्यादि में आज कष्ट उठाना पड़ सकता है। माता का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होगा। यदि जमीन का कारोबार करते हैं तो आज के दिन आपको बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य आपका सामान्य तरीके से ठीक रहेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार सामान्य तरीके से चलता रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। उपाय की बात करूं तो गरीबों में खिलाने पिलाने की वस्तु को दान करने से आपका दिन सुखमय रहेगा। मैंने आपको धर्म से संबंधित और दैनिक पंचांग और दैनिक राशि के विषय में बताया। तो समय चक्र को आप देख रहे हैं। हर बार हम एक श्लोक के साथ विदा लेते हैं। तो आज एक श्लोक मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान सारे शोकों को और सारे पापों को हर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश की जय जयकार हमेशा होती रहे। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।